Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is dual nature of radiation. Today my topic is dual nature of radiation. जैसा कि आपको पता है कि dual मतलब both natures. जो रेडिएशन होती है, ठीक है, उसके दोनों नेचर्स होते हैं. एंड हमें यहां पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. लाइट जो है इट हैज पार्टिकल नेचर एंड इट हैज वेव नेचर आल्सो. यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि आइंस्टाइन ने एट द एंड इन 1905 बोला कि लाइट हैज बोथ नेचर्स, इट हैज ड्यूअल नेचर. तो सबसे पहले थ्योरी जो दी गई थी ये बताने के लिए कि लाइट का नेचर क्या है, इस थ्योरी को दिया था न्यूटन ने. सबसे पहले वाली थ्योरी इस चीज को बताने के लिए न्यूटन ने दी थी और उसकी थ्योरी का नाम था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट. कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट. एंड इसने अपनी थ्योरी में बोला कि जो लाइट होती है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और इन्हीं पार्टिकल्स का नाम इसने दिया था कॉर्पस्कल्स. इसने इन पार्टिकल्स को नाम दिया कॉर्पस्कल्स. तो इसका मतलब है कि लाइट जो है इट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स. ठीक है, तो लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स. तो मैंने यहां पे शॉर्ट लिख दिया कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट. ठीक है, तो इसकी थ्योरी जो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जैसे हमारे बॉडी में कॉर्पस्कुलस होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे ही इसने बोला कि जो लाइट है इट्स आल्सो मेड अप ऑफ कॉर्पस्कुलस. और न्यूटन की थ्योरी से हम लाइट के दो फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए. न्यूटन की थ्योरी से हम लाइट के दो फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए. वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन. इनको मैं यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं. रिफ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग अप. रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ये जो है दिस इज रे ऑफ लाइट. ये यहां पे बाउंस करेगी, उसके बाद इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके पास होगा. एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट. जब भी रे ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, ठीक है, इट बेंड्स. ठीक है, तो इस फिनोमेना को नाम दिया गया है रिफ्रैक्शन. इस फिनोमेना को नाम दिया गया है रिफ्रैक्शन. तो दो फिनोमेना जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है बाय द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट विच वाज ट्यून्ड बाय न्यूटन, इससे हम इनको एक्सप्लेन कर पाए. लेकिन इस थ्योरी ने हमें दो फिनोमेना ऑफ लाइट, जो तब और दो फिनोमेना ऑफ लाइट जो है उस वक्त जो और दो फिनोमेना ऑफ लाइट थे, जिसमें एक था डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस. ठीक है, इन दो फिनोमेना ऑफ लाइट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इस थ्योरी ने आसानी से एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो डिफ्रैक्शन होता क्या है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट कम्स. ठीक है, इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट एट द अपर्चर्स आर एन ऑब्स्टेकल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक होल बना रहा हूं,
यहां से कोई सोर्स है जहां से रेडिएशन ऑफ लाइट आ जाती है, एंड जब ये इस अपर्चर को, इस होल को पार करेगी, इट विल फॉर्म इट्स शेप, इट विल बेंड हियर, और इस फिनोमेना ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो वेव्स जो है, दो वेव्स अगर वो एड अप हो जाए, दिस आर टू वेव्स फ्रॉम टू सेपरेट सोर्सेस, अगर वो एड अप हो जाए, दे विल फॉर्म अ वेव विच हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड देन ईदर ऑफ द वेव्स। इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस नाम दिया गया है कि टू वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस, इफ दे एड अप, द रिजल्टिंग वेव विल बी हैविंग ग्रेटर एम्पलीट्यूड देन एनी ऑफ दीज टू वेव्स। इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इस फिनोमेना को, जहां पे दो वेव्स ऐड हो जाते हैं, इसको बोला गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड वो इंटरफेरेंस जहां पे दो वेव्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे जो रिजल्टिंग वेव हमें मिलती है, दैट विल बी हैविंग लोअर या लेस एम्पलीट्यूड देन ईदर ऑफ द वेव। ठीक है, तो ये दोनों इंटरफेरेंस ही है। और ये वाला जो है इंटरफेरेंस का पहला टाइप, जहां पे दो वेव्स एड अप हो जाते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म अ वेव विच हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। एंड जहां पे दो वेव्स जो है दे सब्ट्रैक्ट एंड द रिजल्टिंग वेव हैज लेसर एम्पलीट्यूड देन ईदर ऑफ द वेव्स, इस वाले इंटरफेरेंस के टाइप को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार फिनोमेनास लाइट के थे अभी तक। तो इसके बाद इसी बारे में बात करने के लिए और एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट बताया कि लाइट जो है इट हैज वेव नेचर। उनका नाम था सी हेजन्स। इनने बोला कि लाइट जो है दैट हैज वेव नेचर। और 1873 में जेम्स क्लॉक मैक्सवेल इन 1873 जेम्स क्लॉक मैक्सवेल ने बोला कि जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इट्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जेम्स, या इसको हम यहां पे विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। तो उसने बोला कि विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस it has two field components, one is electric field and another is magnetic field. These two components are perpendicular to each other and जो direction of propagation of electromagnetic radiation है, it is perpendicular to both these field components. वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के भी परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है that is perpendicular to both electric field component and magnetic field component. ठीक है, propagation. This is the direction of propagation of electromagnetic radiation or electromagnetic waves. ठीक है, और अब हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। हमारे पास वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
various types of electromagnetic radiations or electromagnetic waves. In different types of electromagnetic radiation के पास क्या है, they have different wavelengths or they have different frequencies. और जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक अरेंजमेंट बना देते हैं, एक पैटर्न बना देते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो अब हम यहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं. सबसे पहले जो अब हमारा जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ. In the order of decreasing wavelength or increasing frequency ऐसा क्यों? In the order of decreasing wavelength or increasing frequency, because frequency and wavelength are inversely proportional to each other. In the order of decreasing wavelength means increasing frequency, or in the order of increasing frequency means decreasing wavelength, because they are inversely proportional to each other. जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. ठीक है, तो अब हम यहां पे पैटर्न लिख देते हैं, अरेंजमेंट लिखते हैं. अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की है. ठीक है, रेडियो वेव्स और टेलीविजन वेव्स. These both have greater wavelength than microwaves. These are also electromagnetic radiations which have different wavelengths, is greater than that of infrared radiations. They have greater wavelength than visible radiations, and they have greater wavelength than UV radiations, ultraviolet radiations. They have greater wavelength than X-rays. They have greater wavelength than gamma rays, and gamma rays have greater wavelength than cosmic rays. And this arrangement of different or various types of electromagnetic radiations in the order of decreasing wavelength or increasing frequency is called electromagnetic spectrum. ठीक है, जैसा कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पहले ही बोला कि जो विजिबल लाइट है दैट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. एंड अभी जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहां पे बनाया था वहां पे भी मैंने विजिबल लाइट लिखी थी. एंड विजिबल लाइट की हम बात कर रहे हैं. विजिबल लाइट जो है दैट हैज फ्रीक्वेंसी, दैट हैज वेवलेंथ. ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर विच बिलोंग्स टू वायलेट कलर टू. ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर दैट इज बिलोंग्स टू द वायलेट कलर टू 700 नैनोमीटर विच इज ए रेड कलर. ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास रेडियो वेव्स थे, जो माइक्रोवेव्स
जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लिखे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है, जैसे गामा रेज या कॉस्मिक रेज, उनकी भी अपनी जो है वेवलेंथ होती है, उनकी अपनी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर अप टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। और विजिबल लाइट जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, अगर हम उनकी बात करें, दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो सारे जो है दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट को हम c से इंडिकेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और इनकी और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है दैट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे डोंट नीड एनी मटेरियल, दे डोंट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, डोंट नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। दे डोंट नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, जब सन से रेडिएशन निकलती है, वो सन तो स्पेस में है और वो हमारे जमीन तक पहुंच जाती है विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल मीडियम, ठीक है। और एंड द स्पेस बिटवीन द सन एंड द सरफेस ऑफ आवर अर्थ इज नॉन मटेरियल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए फॉर देयर प्रोपगेशन, ठीक है। और जो ये मैक्सवेल ने बोला था कि विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और दे आर मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इसकी वजह से हमें मैक्सवेल ने जो बोला था, इससे हम कुछ फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर पाए, कुछ फिनोमेनास ऑफ लाइट को हम एक्सप्लेन कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को हम एक्सप्लेन कर पाए। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मीन्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी वजह से दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लाइट जो है, इस फिनोमेना को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मीन्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम एक्सप्लेन कर पाए। हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाए। रिफ्लेक्शन जो है, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, इट गॉट एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन मैक्सवेल्स थ्योरी। और हम इसकी वजह से रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाए। फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन इससे एक्सप्लेन हो गया। हम इसकी वजह से डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाए, विच इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पाए। 5 फिनोमेना ऑफ लाइट को हमने इजीली एक्सप्लेन कर पाए बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। मैक्सवेल ने बोला था दैट विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। लेकिन 2 फिनोमेना ऐसे थे तब भी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो एक्सप्लेन नहीं हुए। कौन सा फिनोमेना था? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बाय टेकिंग टू कंसीडरेशन जो मैक्सवेल ने बोला था। और यहां पे और एक फिनोमेना हम एक्सप्लेन कर पाए जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट आती है उसमें डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं,
इन ऑल डायरेक्शंस, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, इट हैज वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस। जब हम इसको किसी पोलराइजर के थ्रू पार करा देते हैं, ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ द लाइट दे आर एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट वन, ठीक है, तमाम वाइब्रेशंस जो कि तमाम डायरेक्शंस में थे, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड द रिजल्टिंग रे कंसिस्ट्स ऑफ वाइब्रेशंस इन ओनली वन डायरेक्शन, और वी कैन से इसमें खाली एक वाइब्रेशन प्रेजेंट रहती है, बाकी सारे इसमें से निकल जाते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, उसमें रेडिएशन डाल देते हैं, इट गेट्स कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, और इस फिनोमेनन को नाम दिया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी हम लाइट को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। जब भी लाइट को मेटल सरफेसेस पे स्ट्राइक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इमिटिंग फ्रॉम द मेटल सरफेसेस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनको हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे, हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम इनको इलाबोरेट करेंगे।